तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स। इसमें आपकी फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। कोई ROH, हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, एक साथ HX लेते हैं, कोई भी एक हाइड्रोजन हैलाइड, तो फॉर्म होगा RX प्लस H2O। ये जो आपकी रिएक्शन है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी को मेजर करने के लिए और उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जब आपको ये लैब में दिए जाते हैं तो आपको सेम दिखते हैं सारे, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनके साथ ऐड करते हैं ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl। इसे हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, ल्यूकास टेस्ट, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएगा कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री। तो आपका टेस्ट किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। तो क्या है हमारे पास? RCH2OH और RCHOH। थर्ड है 3 डिग्री एल्कोहल COH। क्या करेंगे? फर्स्ट 1 डिग्री एल्कोहल में डालेंगे हम एनहाइड्रस ZnCl2 और प्लस में कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो टर्बिडिटी, कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट आपका प्रेजेंट नहीं होगा 1 डिग्री अल्कोहल में। बट अगर 2 डिग्री में करते हैं हम एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या होगा? आपका OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और टर्बिडिटी अपीयर होगी आपकी आफ्टर 5 मिनट्स। थर्ड केस में क्या होगा? सेम वही डालेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। यहाँ पे भी OH को रिप्लेस करेगा Cl। इस केस में क्या होगी? आपकी टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर होगी। इस तरीके से हम तीनों अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और आपका ल्यूकास रिएजेंट का, ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट क्या हो गया? एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl। सेकेंड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। CH3 CH2OH 3 मॉलिक्यूल्स प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, तो फॉर्म होगा आपका CH3 CH2Cl प्लस में H3PO3। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड। यहाँ पे क्या करेंगे? एल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे। कैसे? उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके, और हम प्रेजेंस किस किस की लेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3SO4 H3PO4 और कैटलिस्ट लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना। तो आपकी रिएक्शन हो सकती है H पॉजिटिव और हीट, तो फॉर्म होगा आपका एल्कीन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अगर यही रिएक्शन हम किसके लिए करते हैं? इथेनॉल के लिए, 1 डिग्री मॉलिक्यूल के लिए, तो हमें कंडीशंस क्या लेनी होंगी? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा और एट 443 केल्विन लेना होगा। बट सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स के लिए कंडीशंस क्या हो जाएंगी आपकी?
माइल्ड कंडीशंस होंगी, उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। CH3 CHOH CH3 ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। इसके लिए क्या लेंगे, 85% ऑफ H3PO4, H2SO4 नहीं लिया, और टेम्परेचर भी क्या हो गया अब 440 केल्विन, टेम्परेचर कुछ कम लिया है। फॉर्म क्या होगा आपका, सेम एल्कीन, बस कंडीशंस क्या हो चुकी है, कुछ अब कम हो चुकी हैं, माइल्डर हो चुकी हैं। अब 3 डिग्री के लिए रिएक्शन, 3 डिग्री के लिए क्या लेंगे, 20% ऑफ H3PO4 और टेम्परेचर होगा 358 केल्विन। यहाँ पे भी एल्कीन फॉर्म होगा। आपका जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो जल्दी डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेशन में इजीली जाएगा। क्यों कि जब आपके 3 डिग्री के केस में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, वो कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी आपके एल्कोहल्स जो है वो डिहाइड्रेशन में इजीली इन्वॉल्व होंगे। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन का। मैकेनिज्म के सेम आपके 3 स्टेप्स होंगे जो आपने पढ़े थे एल्कीन टू फॉर्म एल्कोहल में। तो यहाँ पे स्टेप 1 है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये कोई इथेनॉल मॉलिक्यूल लिया है, इसके साथ में H पॉजिटिव लिया है। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया आपका, H2SO4 से। ये यहाँ का ऑक्सीजन अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और फॉर्म हो जाएगा आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसे हम इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हैं। अब स्टेप 2 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या होगा आपका, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसका रीज़न आपको आपके 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा। यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं बस। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा साथ वाले बॉन्ड से और क्या फॉर्म करेगा आपका एक कार्बोकेटाइन। लास्ट स्टेप अब आपका स्टेप 3, इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन और इथीन, क्योंकि हमने इथेनॉल से स्टार्ट किया था, बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। ये आपका कार्बोकेटाइन है, इससे क्या होगा आपका एक H पॉजिटिव रिलीज होगा और प्रोटॉन का रिमूवल होगा, जिससे फॉर्म होगा इथीन। जो आपका एसिड यूज हुआ था स्टेप 1 में, वो क्या हुआ है, फिर से रिलीज हुआ है स्टेप 3 में। यहाँ इससे क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मेंटेन रहेगा और इथीन को हम लास्ट में क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे उसके फॉर्म होते ही। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, जो आपके एल्कोहल्स की लास्ट रिएक्शन है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं, HCOH। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और फॉर्म क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। These are also known as dehydrogenation reactions as these involve loss of dihydrogen from an alcohol molecule। यहाँ पर क्या होता है, आपका दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से। आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ किया है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल RCH2 के साथ अगर हम CrO3 यूज़ करें तो RCHO फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। और इसी की जगह अगर हम KMNO4 यूज़ करें तो क्या फॉर्म होगा, RCOH। और अगर हम कोई एक हमें कभी एक गुड ईल्ड चाहिए, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, PCC। PCC क्या है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो फॉर्म होगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये सारे आपके प्राइमरी एल्कोहल से थे। और अगर सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं RCHOH R डैश और इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं CrO3 तो हमें फॉर्म होके मिलता है कीटोन। और अगर टर्शरी एल्कोहल्स लेंगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं जाते, बस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि KMNO4 है उसकी प्रेजेंस में वो जा सकते हैं रिएक्शन में। उसमें भी हम क्या ले सकते हैं, खाली कॉपर यूज़ कर सकते हैं। और कॉपर के लिए टेम्परेचर क्या लेना होगा हमें, 573 केल्विन। टर्शरी के लिए Cu और 573 केल्विन। तो फॉर्म होगा आपका एल्कीन। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। फर्स्ट नेचर देखेंगे फिनॉल्स का। फिनॉल्स में आपकी जितनी भी रिएक्शन होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। फिर जो फिनॉल है उसके केस में OH ग्रुप जो अटैच है बेंजीन रिंग से वो एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। और इसकी वजह से जो आपका OH है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है, इसलिए जो भी आपका अटैकिंग रिएजेंट होगा वो रिएक्ट करेगा आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये डायरेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आपकी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगी। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या लेंगे हम, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 एट लो टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। कोई एक फिनॉल है, इसके साथ लिया हमने डाइल्यूट HNO3, फॉर्म हुआ आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसके साथ साथ पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये जो आपके दोनों आइसोमर है ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स, इन्हें हम स्टीम डिस्टिलेशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमने जो है फिनॉल लिया है इसके साथ डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ना बन के ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा
ये तीनों पोजीशंस पे आपके नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और कॉमन नेम में क्या कह सकते हैं हम इसको, पिक्रिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे हम, फिनॉल को ट्रीट करेंगे विद ब्रोमीन, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट लेते हैं हम ब्रोमीन की रिएक्शन इन द सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, जैसे कि CH, Cl3 और CS2 in the presence of लो टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, मोनोब्रोमोफिनॉल्स फॉर्म होके मिलेंगे। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा ऑर्थो वाला, और पैरा वाला मेजर होगा सिमेट्री के हिसाब से। अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमीन की फिनॉल की ब्रोमीन के साथ कराते हैं, फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर, तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब हम पढ़ेंगे कोल्ब्स रिएक्शन। यह आपकी एक नेम रिएक्शन है। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होगा, आपका फिनॉक्साइड आयन जनरेट होगा सबसे पहले। तो इसके लिए क्या लेते हैं, एक एल्कोहल, उसमें ऐड करते हैं NaOH, तो जनरेट हो जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन सोडियम फिनॉक्साइड। इसके साथ ऐड करेंगे फिर हम CO2 और H पॉजिटिव। लास्ट प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा इस रिएक्शन में OHCOH। ये क्या होगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड का हमने यूज़ किया था अपने एस्पिरिन को फॉर्म करने के लिए। इसके बाद आपकी थर्ड रिएक्शन है, और ये भी एक नेम रिएक्शन है आपकी, रिमन टिमन रिएक्शन। रिमन टिमन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिनॉक्साइड आयन ही फॉर्म करेंगे। CHCl3 लेंगे, प्लस में एक्वस NaOH लेंगे, तो फॉर्म हो जाएगा आपका ONa और CHCl3। इससे फिर क्या करेंगे, हम इस इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराएंगे NaOH से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो हमें एक एल्डिहाइड कंपाउंड मिलेगा, इसे रिएक्ट कराएंगे H पॉजिटिव से, तो लास्ट कंपाउंड होगा आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शंस आपको इलस्ट्रेशन के साथ लिखनी है, मतलब इनके लिए एक्सप्लेनेशन भी देंगे आप अपनी वर्डिंग्स में, और रिएक्शन भी मेंशन करेंगे। इसके बाद आपकी फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट।
इस रिएक्शन में फिनॉल और इसके साथ लेंगे हम जिंक, तो हमें सिंपल बेंजीन मिल जाएगा प्लस में ZnO। लास्ट रिएक्शन है आपकी फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम जो फिनॉल का ऑक्सीडेशन है वो करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ और हमें एक कंजुगेटेड डाइकीटोन मिलता है। फिनॉल साथ ऐड करेंगे Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फॉर्म होगा आपका बेंजो क्विनोन। यह आपका एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन है। इसके बाद सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, ये आपके एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का लास्ट टॉपिक है। तो आपके जो एल्कोहल इंपॉर्टेंट है जिनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है वो दो ही एल्कोहल हैं, मीथेनॉल और इथेनॉल। जो आपका मीथेनॉल है वो आपका फॉर्म होता है वुड से, और इसको इसलिए क्या कहते हैं हम, वुड स्पिरिट भी कहते हैं, नोन एज वुड स्पिरिट। इथेनॉल को फॉर्म करेंगे CO प्लस 2H2 के साथ, कंडीशंस होंगी ZnO Cr2O3, तो फॉर्म हो जाएगा आपका CH3OH मीथेनॉल। यह आपका एक कलरलेस लिक्विड होगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं पेंट्स में, वार्निशेस में, और इसको चीफली हम यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए। सेकेंड है आपका इथेनॉल। इथेनॉल को ऑब्टेन किया जाता है फर्मेंटेशन से शुगर की C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे तो फॉर्म होगा इथेनॉल और 2CO2। इस इथेनॉल का यूज़ हम कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए और एल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए। इसके बाद आपका है डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम कमर्शियल एल्कोहल जो कि ड्रिंकिंग के लिए फॉर्म होता है उसमें मिक्स कर दें कॉपर सल्फेट उसे कलर देने के लिए एंड पिरिडीन, तो उसे बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल।